We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping. हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एरियल फ्लिप सिखाने वाला हूँ। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक भी डर नहीं लगेगा और आप लोग 15 दिनों के अंदर एरियल फ्लिप कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, करण भाई आप एरियल फ्लिप बताइए, वो भी बिना डर की वीडियो होना चाहिए और जल्द से जल्द हम लोग सीख जाएं। तो आज मैं आपको बिना डर के एरियल फ्लिप सिखाने वाला हूं और इसके बदले आप लोगों को एक काम करना है, अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे वॉच कर रहे हो तो आपको अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन भी उसे आल पे टिक करके प्रेस कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको एक प्यारा सा लाइक और ज़बरदस्त आपको कमेंट कर देना है। कोई भी आपको स्टंट में परेशानी हो रही है आप लोग ज़बरदस्त कमेंट करिए, मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। और आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलो हम लोग सीखते हैं कुछ नया एरियल फ्लिप। देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। एरियल फ्लिप करने से पहले आपको ध्यान रखना, सबसे ज़रूरी है सेफ्टी। आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना। जहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करें, जैसे आप लोग गिर भी जाएं आपको चोट न लगे। जैसे आप लोग गांव पे रहते हो तो आप लोग खेत पे कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। आप लोग देख लो, ये मेरा खेत है, यहीं पर मैं स्टंट सीखता हूँ और सिखाता भी हूँ आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर खोद कर मुलायम बना लेना, जहाँ पर आप लोग एरियल फ्लिप की प्रैक्टिस करना। आप लोग खेत पे कर सकते हो या आप लोग ग्रास एरिया पे कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग मुलायम बना सकते हो। या आप लोग गद्दे पे कर सकते हो, जैसे आप लोग शहर पे रहते हो गद्दे पे कर सकते हो, या पानी पे कर सकते हो, या गंगा नदी पे कर सकते हो, तालाब पे कर सकते हो, या आप लोग बालू पे कर सकते हो, सैंड एरिया। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, आप लोग वहाँ पर कर सकते हो। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। देखो आपको कहीं पर भी चोट लग जाएगी तो आप लोग 1 महीने या 2 महीने पड़े रहोगे घर पे और फिर आप स्टंट तो भूल ही जाओगे। इसलिए हम लोग धीरे धीरे स्टंट सीखेंगे, धीरे धीरे हमको चोट भी नहीं लगे और डर भी नहीं लगे, हम लोग सीख जाएं। देखो आपका पहला स्टेप हो गया, आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना। अब दूसरा स्टेप है, आपको एरियल फ्लिप करने से पहले आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि देखो बॉडी को आपको हीट करना है, गर्म करना है, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए स्टंट करने के लिए। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है यहाँ पर देखो मैं करता हूँ, आपको भी उस प्रकार करना है। आपको बॉडी में एनर्जी लाना है, ताकत लाना, तो आप लोग जल्द से एरियल फ्लिप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम लेग की अपनी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एरियल फ्लिप में अधिकतर पैर पे फोर्स आता है। पैर पे जो हमारा राइट पैर है इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोर्स आएगा, आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करेगा एरियल फ्लिप में। तो आप लोग थोड़ा अपने पैरों की एक्सरसाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग करिए कि सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ज़मीन में टच करने की कोशिश करिए। आप लोग कर लेते हो तो अच्छी बात, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना होता आप उतना करना। देखो ऐसे करके हम करेंगे, जितना आप लोग कर पाते हो उतना करना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, ऐसे करके ऐसे आप लोगों से इतना होता है और आप लोग अपनी नोज से नी को घुटने को टक कर लेते तो और अच्छी बात है। नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग ऐसे ऐसे कर लो जितना होता है। जब आप लोग इतना कर लेना, अब आपको क्या करना है, जितने पैर आपके ओपन होते हैं आप लोगों को उतने कर लेना। देखो मेरी लेग की स्ट्रेचिंग इतनी ओपन होती है, आप लोगों की पूरी ओपन हो जाती तो और अच्छी बात है, नहीं ओपन होती तो कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं, फिर भी आप लोग सीख जाओगे। तो आपके पैर जितने खुलते हैं आपको उतने कर लेना और ऐसे आपको अपनी बॉडी करना है, ऐसे ऐसे लचाना। देखो ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी उस प्रकार करना है, ऐसे करके करेंगे हम ऐसे। ऐसे करके आप लोग कर लेना। देखो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको उतने पैर फैला लेना। ऐसे करके जितने आपके पैर फैलते हैं, थोड़े फैलते हैं तो आप लोगों को थोड़े फैला लेना और ऐसे करके करना है ऐसे। देखो मैं आपको लेग की एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ, जब आप लोग एरियल फ्लिप मारोगे पूरा बॉडी का भार आपके राइट पैर पे आएगा। बहुत ज़्यादा आपका राइट पैर यहाँ से दर्द होगा, यहाँ पे आपका राइट पैर बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख लो ऐसे करके। थोड़ा थोड़ा आप लोगों से होता, आप लोग थोड़ा बहुत कर लेना। अब आप लोग ऐसे कर लो, देखो ये एड़ी पे आप रखो पैर और ऐसे करके कर लो, ऐसे 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 करके कर लो। अब आप लोग ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, ज़्यादा मत करो। ऐसे करके इंजर्ड नहीं होगा, आपको चोट नहीं लगेगी, एरियल फ्लिप करने में आपके पैर नहीं दर्द करेंगे। आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे करके इतना आप लोग कर लेना।
जब आप लोग इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो मान लो आपकी बॉडी हीट हो चुकी। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। देखो आपको 2 हैंड कार्टव्हील आना चाहिए। 2 हैंड कार्टव्हील नहीं आती है तो फिर भी आप लोग सीख जाओगे। यहाँ पर मैं आपको 1-2 करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं 2 हैंड कार्टव्हील। तो जैसे आप लोग लेफ्ट की तरफ से करते हो, लेफ्ट की तरफ से, क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ से एरियल फ्लिप मारता हूँ और 2 हैंड कार्टव्हील भी मैं लेफ्ट की तरफ से करता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड आपको ज़मीन पे रखना है और राइट हैंड भी इस प्रकार आपको करते हुए ज़मीन पे रखना है। राइट पैर से आपको ऐसे किक मारना है और लेफ्ट पैर से जंप और हैंड ऐसे करते हुए ज़मीन पर रख देना है। देखो ये तो 2 हैंड कार्टव्हील कोई भी कर सकता है, इसे हर बच्चा भी कर सकता है, तो आपको ये कर लेना है। तो कैसे करते हैं यहाँ पर आप लोग देखो, मैं दोनों हैंड ज़मीन पे रखूँगा, राइट पैर से किक, लेफ्ट पैर से जंप। देखो जब आप लोग 2 हैंड कार्टव्हील कर लेते तो अब आपको 1 हैंड कार्टव्हील करना। अपना एक हैंड आपको ज़मीन पे लगाना है। लेफ्ट की तरफ से आप लोग करते हो तो लेफ्ट हैंड आपको ज़मीन पे लगाना है। जैसे आप लोग राइट की तरफ से करते हो तो राइट हैंड आपको ज़मीन पे लगाना है। देखो मैं तो लेफ्ट की तरफ से करता हूँ एरियल फ्लिप, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड अपना ज़मीन पे लगाऊंगा। 1 हैंड आपको करना। इसमें आप लोग चाहे तो 1 या 2 कदम आप लोग रनिंग ले सकते हो, 1 या 2 कदम आप लोग रनिंग ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख लो मैंने 1 हैंड से भी कार्टव्हील कर लिया। सेम है और कुछ नहीं, आपको राइट पैर से किक करना है, लेफ्ट पैर से जंप और अपना लेफ्ट हैंड ज़मीन पे लगा देना। जब आप लोग इतना कर लेना, अब आपको क्या करना, एरियल फ्लिप की प्रैक्टिस करना। उससे पहले आप लोग थोड़ा बहुत जंप की प्रैक्टिस कर लो। लेफ्ट पैर से आप लोग जंप कर लो, राइट पैर से किक ऐसे करके, ऐसे करते हुए ऐसे, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो ऐसे। और किक आप लोग हाई कर लो, किक। इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाने के बाद अब आपको फाइनल में एरियल फ्लिप की प्रैक्टिस करना, वो भी सेफ्टी का ध्यान देते हुए करना। हमको करना है 1 हैंड कार्टव्हील। 1 हैंड कार्टव्हील आपको एक हैंड ज़मीन पे लगाना है, मगर इसमें आपको जंप लेना है, जंप। मेरा उद्देश्य यह है आप लोग जल्द से जल्द एरियल फ्लिप सीख जाओ। आपको जंप लेना है, आपको अपना हैंड थोड़ा लगाना है फिर हटाना, थोड़ा लगाना है फिर हटाना है। तो देखो स्टार्टिंग में हर कोई गिरता है, आप लोग भी गिरोगे। स्टार्टिंग में हर कोई गिरता है, आप लोग भी गिरोगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है जब भी आप लोग एरियल मारो, आपको 2-3 कदम रनिंग की प्रैक्टिस करना। आप लोगों की रनिंग अच्छी रहेगी तो आप लोग एरियल फ्लिप जल्द सीख जाओगे। रनिंग कैसे लेना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। होप के साथ आपको रनिंग लेना है। देखो ऐसे हम जाएंगे, ये आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। आप लोग ज़्यादा रनिंग मत लीजिए। देखो ऐसे करेंगे हम, ये होप के साथ आपको करना, होप के साथ। जैसे हम लोगों ने अभी 1 हैंड कार्टव्हील किया था उसी प्रकार करना है, मगर इसमें आपको जंप लेना होप के साथ। और जब भी आप लोग एरियल फ्लिप मारो तो आपको, जैसे आप लोग राइट पैर से किक करते हो, पूरा ताकत लगा दो किक में और जंप में, दोनों को आपको साथ में करना। ये कोई आपको नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको। किक और जंप दोनों को साथ में यूज करो, हो जाएगी एरियल फ्लिप। इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लो होप की। ये जितना अच्छा आपका रहेगा उतनी जल्दी आप लोग एरियल फ्लिप सीखोगे। ये और सेफ्टी का ध्यान भी आप लोग रखना, सेफ्टी। तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। पूरा हैंड अपना हटा देता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ, इस प्रकार गिर जाता हूँ। देखो आप लोगों को जल्द सीखना है तो गिरना जरूरी है, मगर गिरो सेफ्टी का ध्यान देते हुए, आपको चोट ना लगे। तो आप लोग देख सकते हो मैं किस प्रकार गिर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस प्रकार गिरोगे। तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान रखना, जितना हो सके आप लोग किक और जंप साथ में यूज़ करो, हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो इसी प्रकार गिरोगे। गिरो, मगर आपको सेफ्टी का ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करना। आप लोग देख सकते हो मैंने सेफ्टी का कितना ध्यान दिया है। देखो जब आप लोग इस प्रकार गिरने लगो
आपका हैंड ज़मीन पे टच ना हो, आपके पैर सीधा टच हो और ऐसे करके आप लोग गिर जाओ। तो आप लोग समझना मैं एरियल के करीब हूँ, एरियल सीखने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिस इस प्रकार करते रहना है। मैं तो कर लेता हूँ, फिर आपको क्या करना, जब आप लोग इस प्रकार गिरते हो फिर आपको थोड़ा ऊंची जगह से करना। ऊंची जगह से आपको जल्द सीखना है तो थोड़ा ऊंची जगह से करना। चाहे तो आप लोग यहाँ पर किसी बोरी पे आपको मिट्टी भर के रख लेना है। आप लोग ऊंची जगह से करोगे तो बहुत जल्द सीख जाओगे। अब चलो मैं आपको थोड़ा ऊंची जगह से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो, ये थोड़ा ऊँची जगह आप लोग देख सकते हो। ये मैंने बोरी यहाँ पर भर के रखा, आप लोग देख लो, इसमें मैंने मिट्टी भर के रख दिया है। तो अब हम लोग ऊँची जगह से करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो जब मैं बराबर जगह से कर रहा था किस प्रकार गिर रहा था। आप लोग भी बराबर जगह से जब करोगे तो गिरोगे। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, धीरे धीरे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पर करेंगे एरियल फ्लिप। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मैंने ऊंची जगह से किया, एरियल फ्लिप में खड़ा हो गया। अपना हैंड मैंने ज़मीन पे लगाने की कोशिश किया, नहीं लगा क्योंकि मेरी जंप थी। तो आप लोग देख सकते हो गई। तो ऊंची जगह से आप लोग करोगे तो बहुत जल्द हो जाएगी। जब आप लोग उस प्रकार गिरने लगना तो आप लोग ऊंची जगह से भी कर सकते हो या आप लोग बराबर जगह से भी कर सकते हो। आपको जंप लेना है लेफ्ट पैर से और राइट पैर से आपको किक ऐसे करते हुए आपको बॉडी को घुमा देना है। जंप लो, किक लो, जल्द से जल्द आप लोग एरियल फ्लिप सीख जाओगे। और आप लोग देखो इसमें और मैं जंप लाऊंगा। दोस्तों जब आप लोग एरियल फ्लिप ऊंची जगह से करने लगो तो फिर आपको थोड़ा हाइट कम कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। अभी तो हम लोग ऊंची जगह से कर रहे थे, ऊंची जगह से हम लोग एरियल फ्लिप में खड़े हो जा रहे थे। जब आप लोग हाइट कम करोगे तो गिरोगे। तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। और आप लोगों को अभी भी समझ में मेरी वीडियो नहीं आई तो आप लोग कमेंट करो, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को सारे वो स्टंट मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग जानते हो कोई स्टंट सीखने में कितना टाइम लगता है, 4 महीने 5 महीने भी लग जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आ जाएगी। और आप लोग अभी भी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर देना और साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो आपको एक लाइक, एक प्यारा कमेंट, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।